हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो ये महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं हम लेकर आए हैं ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में देने से पहले आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाता है 1 नंबर का। यानी प्रश्न किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि रामचरितमानस के रचनाकार हैं। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर दे दिए जाएंगे। चारों विकल्प में से आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता होता है, तो बोर्ड एग्जाम में जो आपके ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में प्रश्न पूछे जाते हैं कवि और उनकी रचनाएं, तो रचनाएं लेकर आए हैं और इधर हम हमारा कवि रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर आपका रहेगा क्या, रचनाएं। क्या रहेगा आपका इधर, इधर आपका रहेगा रचनाएं और इधर आपका रहेंगे कवि। कौन रहेंगे, इधर कवि रहेंगे। तो देखिए बहुत ही जो हमने ये लेकर आया हूँ, ये जो आपका प्रश्न है कवि और उनकी रचनाएं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में ये हर साल पूछे जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं प्रश्न को हम लेकर आए हैं। तो देखिए स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न कि रामचरितमानस के कवि कौन है। यानी जो रामचरितमानस जो रचना है, बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी जाता है। तो जो इनके कवि हैं वो आपके हो जाएंगे कौन, गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी हैं रामचरितमानस के कवि, ये आपको पता होगा। दूसरा प्रश्न है जो कीर्तिलता है, ये बोर्ड एग्जाम में आपने प्रश्न पढ़ा होगा। 4 विकल्प दे दिए जाएंगे या इसी प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि विद्यापति के रचनाकार कौन है। यानी जो रचना है ये कौन है, 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, जैसे रामचरितमानस हो गया, साहित्य लहरी हो गई, कीर्तिलता हो गया, उद्धव शतक। तो आपको पता है विद्यापति की जो रचना है कीर्तिलता है, तो आप तो लगा देंगे। लेकिन जिनको नहीं पता है तो आज की इस वीडियो में कन्फर्म हो जाएगा उनका। उसी प्रकार से तीसरा है आपका साहित्य लहरी। अब साहित्य लहरी के भैया कौन है, जो कवि हैं वो शूरदास है। कौन है, शूरदास जी है साहित्य लहरी। बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम से जाने पहले। और चैनल पर अभी हमारे नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और उसके बाद में चौथा जो है, जो रचना है उद्धव शतक। उद्धव शतक के कवि कौन है, तो जगन्नाथ है। देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं उद्धव शतक के कवि। उसके बाद में पांचवा है नरजीसी का मायरा। क्या है पांचवा, नरजीसी का मायरा किस कवि के, यानी किसका कवि है, या कवि के जो नरजीसी का मायरा है जो रचना है ये किस कवि का है, तो वो आपका हो जाएगा मीराबाई का। क्या है, मीराबाई का ये रचना है नरजीसी का मायरा। आपने बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न देखा भी होगा। 6 नंबर है प्रेम सरोवर। क्या है, प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। 7वां आपका है चित्राधार। क्या है, चित्राधार। अब चित्राधार के कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो सभी को पता होगा कि चित्राधार के जो कवि है जयशंकर प्रसाद जी हैं। 8वां आपका हो जाएगा शकुंतला। क्या है, अब शकुंतला के जो कवि है, जो शकुंतला के जो कवि है वो मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। ये साकेत का भी एक आ जाता है कि साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो वो भी आपके मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। उसके बाद में हमारा 9th नंबर जो है प्रश्न है कि रस कलश के जो कवि है वो कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी। क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हो जाएंगे रस कलश के रचनाकार या कवि। ये बोर्ड एग्जाम में, आपका बोर्ड एग्जाम में ये सब प्रश्न जो होता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाता है। यदि आपका 10 प्रश्न दिया हुआ है तो मेरी गारंटी है 10 में से आपका 4 प्रश्न तो यही रिलेटेड आएगा कि इसके कवि का नाम बताइए, इसके लेखक का नाम बताइए। तो यदि आपने लेखक वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप कमेंट करेंगे तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। उसके बाद में देखिए 10 नंबर है रश्मरथी। जो रश्मरथी रचना है इसके जो कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रश्मरथी के बोर्ड एग्जाम में ये भी आपका पूछा जाता है। चौथा आपका है 11 नंबर है आपका, देखिए सप्तप्रणा। क्या है, महादेवी वर्मा जी की ये रचना है सप्तप्रणा। और यामा आ जाता है। उसके बाद में यामा ये भी इनका जो इनकी रचना है यामा भी है, बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। उसके बाद में 12 नंबर जो है रचना तुलसीदास। अब देखिए तुलसीदास तो रामचरितमानस को रचना जो है रामचरितमानस है तो गोस्वामी तुलसीदास का, लेकिन तुलसीदास भी एक रचना है जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। और 13 नंबर जो है कला और बूढ़ा चांद। क्या है, कला और बूढ़ा चांद का सभी जानते होंगे। इसका राइट आंसर हमें कमेंट में तो बता चुके होंगे काफ़ी लोग, क्योंकि इसके जो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कला और बूढ़ा चांद।
14 नंबर आपका है धूप का धान। अब देखिए धूप का धान सभी को पता होगा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है प्रश्न। तो ये गिरिजा कुमार माथुर जी का हो जाएगा धूप का धान, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर है अभिशाप। क्या है? अभिशाप। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखा होगा या आपने हाई स्कूल या इंटर का पेपर अब देने वाले हैं तो इसमें देखा होगा कि अभिशाप पूछा जाता है प्रश्न। तो देखिए इनमें जो राम कुमार वर्मा जी हो जाएंगे, इसकी रचना है अभिशाप के, राम कुमार वर्मा है इस कवि के, इस रचना के कवि। 16 नंबर है आपका नींद के बादल। क्या है? नींद के बादल। अब नींद के बादल के जो कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने 16 रचनाएं लेकर आए थे जो बोर्ड एग्जाम में कवि और उनकी रचनाएं थी, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा कवि और उनकी रचनाएं पर। यदि आप कहेंगे हमें उस पर लेखक और उनकी रचनाएं के बारे में जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।